बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नासिब काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। भारत का जंगी जुनून बढ़ता जा रहा है। भारत दुनिया भर से अरबों डॉलर का असलहा खरीद रहा है ताकि पाकिस्तान पर भारत को सबकत हासिल हो जाए, ताकि पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए भारत पाकिस्तान से आगे निकल जाए। लेकिन नासिकाम भारत का जवाब देने के लिए पाकिस्तान भी तैयारियां कर रहा है। इस वक्त दुनिया भर से भारत असलहा खरीद कर जमा कर रहा है ताकि पाकिस्तान पर हमला करने के लिए उसे बर वक्त असलहे में किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। भारत ने अभी हाल ही में S-400 मिसाइल सिस्टम रशिया से खरीदा $5.5 अरब का। भारत ने राफेल तैयारे खरीदे 60,000 करोड़ रुपए में फ्रांस से खरीदे गए और सालाना बुनियादों पर भारत अमेरिका से इसराइल से असलहा खरीद रहा है। लेकिन भारत को पता नहीं है कि पाकिस्तान के पास भारत की हर टेक्नोलॉजी का, हर मिसाइल का और हर जंगी जहाज का, हर बाहरी जहाज का और हर टेक्नोलॉजी का तोड़ मौजूद है। नासिका में एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने का सफर तेज कर दिया है। पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी हासिल कर रहा है ताकि कोई भी दुश्मन पाकिस्तान को आंखें ना दिखा सके, ताकि कोई भी पाकिस्तान का दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करने की जुर्रत ना कर सके। अगर कोई पाकिस्तान पर हमला करना चाहे तो हमले से पहले 1000 बार सोचे कि पाकिस्तान से उसको किस तरह का जवाब दिया जा सकता है, मिल सकता है। नाज़िकाम आप जानते हैं चाइना ने पाकिस्तान को J-10C जंगी जहाज दे दिए हैं, जो इस साल यौम पाकिस्तान के मौके पर जो पाकिस्तान के अंदर शानदार तकरीब होती है, परेड होती है, उसमें ये जंगी जहाज अपनी नुमाइश के अंदर पेश किए जाएंगे और ये अपनी जो कारकर्दगी है वो दिखाएंगे। J-10C जंगी जहाज़ों के आने के बाद भारत के राफेल तैयारे एक तरह से नाकारा साबित होने लगे हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि चाइना से पाकिस्तान J-20 जंगी जहाज़ भी लेने जा रहा है, जो अमेरिका के F-35 जंगी जहाज़ों के टक्कर के हैं, मुकाबले के हैं। और चाइना ने ऐलान किया है कि जो J-20 जंगी जहाज़ हैं ये बुनियादी तौर पर लेज़र टेक्नोलॉजी से, लेज़र वेपन से भी लैस होंगे। यानी अगर इन्हें कोई मिसाइल हिट करना चाहे तो वो हिट नहीं कर सकेगा। जिसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान के पास ये J-20 जंगी जहाज़ आ गए तो भारत के अंदर घुसकर पाकिस्तान आज़ादी से हमला कर सकेगा और भारत पाकिस्तान के जहाज़ों को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। नाज़िकाम यही नहीं बल्कि चीन ने पाकिस्तान को हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी देने का भी ऐलान कर दिया है। जी हाँ नाज़िकाम, ये वो टेक्नोलॉजी है जिसने अमेरिका पर, यूरोप पर लर्जा तारी कर रखा है। पिछले 3 सालों से अमेरिका की फौज परेशानी के आलम में है कि चाइना की हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का मुकाबला कैसे किया जाए, क्योंकि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में यूरोप और अमेरिका के अंदर उस तरह से तरक्की नहीं हो पाई है जिस तरह से चाइना ने कर ली है। आवाज़ से कई गुना तेज़ रफ्तार ये टेक्नोलॉजी ये दुश्मन के किसी भी हदफ को बासानी टारगेट कर सकती है। नासिकाम इस हवाले से अमेरिका की पेंटागन और अमेरिका की फ़ौज और अमेरिका की हुकूमत मिलकर कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इसका तोड़ निकाला जाए और इस तरह की टेक्नोलॉजी वो भी हासिल कर सकें। लेकिन ख़बरें हैं, आलमी माहिरीन ये कहते हैं कि 2030 से पहले शायद अमेरिका और इसी तरह से यूरोप के पास ये टेक्नोलॉजी आ सके। लेकिन चाइना हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में, रशिया हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में सबसे आगे जा रहा है। नाज़िकाम इस हवाले से जो खबर सामने आ रही है कि चाइना का हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी से लैस जो मिसाइल है जिसका नाम DF-17 है, ये पाकिस्तान को देने के लिए चाइना ने रजामंदी जाहिर कर दी है और पाकिस्तान के साथ मिलकर इस टेक्नोलॉजी को मज़ीद एडवांस किया जा रहा है और पाकिस्तान भी चाइना से टेक्नोलॉजी हासिल करके अपने दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाना चाह रहा है। नाज़िकाम ये जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है अगर ये पाकिस्तान के पास आ जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि भारत का हर हथियार, भारत का हर मिसाइल और भारत का हर जंगी जहाज और भारत का हर एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के सामने नाकारा है और पाकिस्तान भारत को बासानी शिकस्त दे सकता है। नासिकाम अगरचे भारत पाकिस्तान से कई गुना बड़ा है, वहाँ की आबादी 1 अरब 30 करोड़ से भी जायद है। रकबे के लिहाज से भारत पाकिस्तान से कई गुना बड़ा है।
भारत के अंदर जो दिफा पर सालाना बजट खर्च होता है वो 70 से 80 अरब डॉलर के दरमियान है। भारत अरबों डॉलर का असलहा दुनिया से खरीदता है। पाकिस्तान के पास है जो सालाना दिफाई बजट है वो 10 अरब डॉलर भी नहीं है। तो महदूद वसाइल के साथ है, महदूद बजट के साथ पाकिस्तान अपने से कई गुना खतरनाक और बड़े दुश्मन का मुकाबला करने के लिए हथियार खरीद रहा है। नाज़रीन, इन हथियारों के आने से जो दुश्मन होता है वो कमज़ोर पड़ जाता है, उसके दिल के अंदर रोब बैठ जाता है। तो कुरान पाक का भी इरशाद है, वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, यानी जदीद टेक्नोलॉजी और हर तरह का असलहा और हर तरह के मिसाइल और हर तरह के हथियार ये दुश्मनों के दिलों में रोब पैदा करते हैं। नाज़रीन, कहा जाता है कि चाइना के पास ये हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो साउथ चाइना सी के अंदर फिर रहे हैं, वहाँ पर जो जंगी मशकें कर रहे हैं वो चाइना के करीब नहीं जाते हैं। उन्हें पता है कि चाइना हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के ज़रिए से उन्हें नुकसान दे सकता है। इसी तरह से नाज़रीन, आप जानते हैं गुज़श्ता रोज़ ताइवान के करीब जो जापान के साथ है अमेरिका ने जंगी मशकें शुरू कर रखी हैं। उस मौके पर अमेरिका का F-35 जंगी जहाज़ क्रैश हुआ है, कहा जाता है वो भी चाइना ने टेक्नोलॉजी के ज़रिए से गिराया है। तो यूँ नाज़रीन, पाकिस्तान दिफाई मैदान में तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के सफ़र पर कामयाबी से गामज़न है, जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है। नाज़रीन, एक और जो आपके सामने ख़बर रखते हैं वो ये है कि चाइना के साथ है पाकिस्तान ने जो दिफाई मुआहिदे कर रखे हैं उनमें चाइना ने पाकिस्तान को तुगरल जंगी जहाज़ जो बाहरी जंगी जहाज़ है वो दिए है, जो पाकिस्तान की बाहरिया के अंदर बाकायदा शामिल हो गया है। गुज़श्ता दिनों इसकी तकरीब हुई थी कराची के अंदर, जिसमें पाकिस्तान के सदर और दीगर आला हुकाम भी शरीक हुए थे। ये जो तुगरल नामी जंगी जहाज़ है, बाहरी जंगी जहाज़, इसके आने से भारतीय नेवी के पसीने छूट गए हैं और उनकी नींदें उड़ गई हैं। नाज़रीन, यही वजह है जिस रोज़ पाकिस्तान के अंदर तुगरल नामी बाहरी जंगी जहाज़ शामिल हो रहा था, उसी दिन भारत की नेवी के हेडक्वार्टर के अंदर एक बड़ा इजलास होता है जिसमें भारत की ग्राउंड फोर्सेस के, भारत की एयरफोर्स के जो अफसरान हैं वो शरीक होते हैं और गौर व फिक्र करते हैं कि अब पाकिस्तान का मुकाबला कैसे किया जाएगा। पाकिस्तान बाहरिया को ताकतवर बना रहा है, पाकिस्तान की एयरफोर्स पहले ही नाकाबिल तस्खीर है और अब पाकिस्तान की बाहरिया भी नाकाबिल तस्खीर होती जा रही है। तो नाज़रीन, इस हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि 4000 टन वजनी PNS तुगरल जहाज़ है, ये 18 नॉटिकल मील की रफ्तार से बगैर रुके 7400 किलोमीटर का सफ़र तय कर सकता है। इस जहाज़ की ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार 27 नॉटिकल मील बताई जाती है और ये 440 फीट लंबा और 52 फुट चौड़ा है और तुगरल जहाज़ पर एक हेलीकॉप्टर भी उतर सकता है। इस हवाले से नाज़रीन, रिपोर्ट के अंदर लिखा गया है कि भारत के पास 17 आबदोज़ें हैं जबकि पाकिस्तान के पास 9 आबदोज़ें हैं। अगरचे भारत पाकिस्तान से जो बाहरिया के मुकाबले में ज़्यादा हथियार रखता है। इसी तरह से इंडिया के पास फ़िलवक्त 285 बाहरी जंगी जहाज़ बताए गए हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 100 जंगी जहाज़ हैं, बाहरी जंगी जहाज़ हैं। और इंडिया के ज़राए अबलाग पर ख़बरें नशर हुई हैं कि अगले 10 साल के अंदर भारत 56 जंगी बाहरी जहाज़ मजीद खरीदने का मंसूबा रखता है। जैसा कि नाज़रीन, मैंने आपको शुरू में बताया कि भारत का जंगी जुनून वो दुनिया से असलहे की ख़रीदारी के हवाले से तेज़ तर होता जा रहा है। दुनिया से असलहा ख़रीद कर भारत जमा कर रहा है ताकि दुनिया की हर टेक्नोलॉजी भारत के पास हो। लेकिन भारत असलहा तो ख़रीद सकता है, लेकिन इनको मेंटेन कैसे करेगा, इनको चलाएगा कैसे और मुकाबला फिर कैसे करेगा। नाज़रीन, कहा जाता है, इस रिपोर्ट के अंदर लिखा गया है कि दुनिया की सबसे ताकतवर बाहरिया चाइना की है, जिसके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा जो 70 से ज़ायद आबदोज़ें हैं, जिनमें से 7 जोहरी ताकत की हामिल भी हैं और मिसाइलों से लैस भी हैं। यानी दुनिया की जो ख़तरनाक टेक्नोलॉजी है वो चाइना के पास मौजूद है और पाकिस्तान दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर बाहरी फ़ौज के हामिल मुल्क के साथ ताल्लुकात बनाकर अपने दिफा को मजबूत कर रहा है। तो यूँ नाज़रीन किराम, हम ये कह सकते हैं, हम ये खुलासा निकाल सकते हैं कि पाकिस्तान का दिफा इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से नाकाबिल तस्खीर रहेगा। ये जो जदीद हथियार ख़रीदे जा रहे हैं ये दुश्मन को हमलों से रोकने के लिए हैं। भारत के अंदर रोज़ाना मीटिंग्स होती हैं कि पाकिस्तान को तोड़ा जाए, पाकिस्तान पर हमला किया जाए।
पाकिस्तान को कब्जा किया जाए, लेकिन भारत 70 सालों से ये कोशिशें करता रहा, मीटिंग्स करता रहा, आज तक ऐसा नहीं हुआ है। अभी मैंने आपको गुज़श्ता रोज़ भी एक वीडियो के अंदर बताया था कि चाइना और पाकिस्तान और तुर्की का भी इत्तेफाक हुआ है और इन तीनों मुल्कों ने मुश्तरका ड्रोन तैयारे बनाने का ऐलान किया है, ऐसे ड्रोन तैयारे जो दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क के पास नहीं होंगे। तो अच्छी बात है, ये मुसलमानों के उरूज की अलामत है। अगरचे चाइना मुसलमान मुल्क नहीं है, लेकिन पाकिस्तान, तुर्की का आगे बढ़ना और जदीद हथियारों से लैस होना यह उम्मत मुस्लिमा के गलबे के लिए इस्तेमाल हो सकता है, यह मुसलमानों के दिफा के लिए इस्तेमाल हो सकता है। लिहाजा नाज़रीन काम, इस टेक्नोलॉजी पर, इस नेमत पर पाकिस्तान के अवाम को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और भारत के लिए पैगाम यह है कि भारत पाकिस्तान पर हमला करने से पहले 1000 बार पहले भी सोचता था और अब 2000 बार सोचेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास भारत की हर टेक्नोलॉजी का तोड़ मौजूद है और भारत का हर असलहा पाकिस्तान के सामने नाकारा है। चाहे वो S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद ले, चाहे वो राफेल तैयारे खरीद ले, चाहे वो अमेरिका के F-35 जहाज ही क्यों ना खरीद ले, तब भी भारत पाकिस्तान के मुकाबले में कमज़ोर ही रहेगा। ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर कर दें ताकि लोग मालूमात और हकाइक हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी लाजमी फॉलो करें, वहाँ पर आपको दुनिया भर से जो मालूमाती खबरें हैं वो देखने को मिलेंगी। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।